अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं प्यारे बच्चे आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब अपने अपने घरों में महफूज होंगे। जी हाँ बच्चों, आप लोगों की ये छुट्टियाँ नहीं हैं। ये आप लोगों को घरों में रहने का इसलिए कहा गया है ताकि आप अपने घरों में हिफाजत के साथ रहें। इसलिए गैर ज़रूरी घर से बाहर हमने बिल्कुल भी नहीं निकलना है। ठीक है बच्चों, शाबाश। तो बच्चों, आज हम अपनी ऑनलाइन सेशन क्लास का आगाज़ करते हैं और मुझे बताइए कि आज हम कौन सा मज़मून पढ़ने जा रहे हैं। जी हाँ, आज हम उर्दू का मज़मून पढ़ने जा रहे हैं। और बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग ने अपनी क्लास से पहले ही अपनी वर्कबुक, उर्दू की किताब और अपनी नोटबुक सब पहले से ही निकाल के तैयार रखी होगी। और मैं आपको बता दूं कि यही अच्छे बच्चों की पहचान होती है जो क्लास से पहले अपनी पूरी तैयारी करके रखते हैं। शाबाश। तो बच्चों, कुछ भी पढ़ने से पहले आज हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि हमने पहले क्या क्या पढ़ लिया है। हमने पहले अभी तक आप लोगों ने जो कुछ पढ़ा है उसमें आपने सबक पढ़े। ठीक है, जैसे कि आपने हज़रत उस्मान फ़ारूक पढ़ा है और आप लोगों ने जो है वो अच्छा बच्चा भी पढ़ा है ना। तो ये क्या थे, मुख्तलिफ़ असबाग पढ़े थे, है ना, सबक पढ़े थे, उनकी हमने रीडिंग करी थी। ठीक है, बुलंद ख़्वानी भी करी थी और उसके बाद हमने उनके सवाल जवाब किए थे। आज हम कुछ नया करने जा रहे हैं। पता है क्या? आज हम पढ़ने जा रहे हैं नज़म। जी हाँ, आज हम नज़म पढ़ने जा रहे हैं। और नज़म क्या होती है ये मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। चलिए बच्चों, सब बच्चे अपनी उर्दू की तीसरी किताब यानी कि ये वाली किताब को खोलिए। जी बच्चों, अब हम इसको खोलते हैं और सफ़ा नंबर 34 यानी कि 34 हम निकालेंगे। और हमारी नज़म का नाम है हमदर्दी। जी हाँ, और ये कौन है? आप लोग सब इनको पहचानते हैं, ये कौन है? जी हाँ, ये हैं हमारे कौमी शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल। कौन है ये? मेरे साथ पढ़िए, अल्लामा मोहम्मद इकबाल। और अभी हाल ही में हमने इनका क्या 9 नवंबर को हमने क्या किया था? जी हाँ, हमने इनकी सालगिरह बनाई थी, है ना बच्चों, यानी कि इनकी यौम पैदाइश थी 9 नवंबर को। तो आप लोग इनसे बखूबी वाकिफ़ हैं। ये हमारे कौम के अजीम रहनुमा और हमारे कौम के शायर हैं, ये डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा मोहम्मद इकबाल। तो इन्होंने जो है वो बहुत सारी नज़में और शेर अशार बहुत सारा जो है वो लिखा था। आज हम इनकी नज़म पढ़ने जा रहे हैं, हमदर्दी। ठीक है, और ये बहुत मशहूर नज़म है। चले हम पढ़ते हैं। टहनी पे किसी शजर की तन्हा, बुलबुल था कोई उदास बैठा, कहता था कि रात सर पे आई, उड़ने चुगने में दिन गुजारा, पहुँचूँगा किस तरह आशियाँ तक, हर चीज़ पे छा गया अंधेरा। सुन के बुलबुल की आहो जारी, जुगनू कोई पास ही से बोला, हाजिर हूँ मदद को जानो दिल से, कीड़ा हूँ अगरचे मैं ज़रा सा, क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं राह में रोशनी करूँगा। अल्लाह ने दी है मुझको मशल, चमका के मुझे दिया बनाया, है लोग वही जहाँ में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। अल्लामा इकबाल। बच्चों, आप लोगों को समझ आया? अब मैं आपको इसको समझाती हूँ। ठीक है, अब हम पहला इसका मिसरा लेते हैं। पहली लाइन, सब अपनी अपनी पेंसिल्स अपने हाथ में रख लें। जो भी हमारे मुश्किल इमला के अल्फाज होंगे हम उसके नीचे लाइन खींचेंगे। ठीक है। टहनी पे किसी शजर की तन्हा, शजर बोलते हैं दरख्त को। किसको बोलते हैं? दरख्त। तो आप चाहें तो यहाँ पे दरख्त लिख लें। ठीक है, दरख्त, शजर बोलते हैं दरख्त। और टहनी आपको पता है दरख्त की टहनी को बोलते हैं। बुलबुल था कोई उदास बैठा। बुलबुल आप लोगों को पता है एक परिंदा था, तो वो एक दरख्त पे एक बुलबुल था जो उदास बैठा हुआ था। कहता था कि रात सर पे आई, उड़ने चुगने में दिन गुजारा। अब बुलबुल क्या कह रहा है कि यार अब रात हो चुकी है, अब मैंने तो सारा दिन जो है वो उड़ने में और खाना खाने में गुजार लिया, पहुँचूँगा किस तरह आशियाँ तक। आशियाँ बोलते हैं घर को। ठीक है, आशियाँ बोलते हैं घर को। अब वो ये परेशान हो गया कि अब रात हो गई है, अब मैं घर किस तरह जाऊँगा। हर चीज़ पे छा गया अंधेरा, यानी कि हर जगह रात हो गई है।
सुन के बुलबुल की आहोजारी, आहोजारी मतलब होता है रोना। ठीक है, अब बुलबुल जो है वो रो रहा था, तो बुलबुल की आहोजारी। जुगनू कोई पास ही से बोला, जुगनू उसके पास ही था, वो बोला। जुगनू क्या था? जुगनू भी एक परिंदा है, ठीक है, छोटा सा एक कीड़ा है। हाजिर हूँ मदद को जानो दिल से। अब वो कह रहा है कि हाजिर हूँ मैं मदद को जानो दिल से, कीड़ा हूँ अगरचे मैं ज़रा सा। यानी कि वो ये कह रहा है कि मैं हूँ तो एक छोटा सा कीड़ा, लेकिन उसके अंदर जज्बा है किसका? उसकी खिदमत, उसकी जो है वो खिदमत करने का या उसकी मदद करने का। जबकि बुलबुल एक परिंदा है, उसके मुकाबले में एक बड़ा सा परिंदा है। अब वो ये कह रहा है कि क्या हुआ अगर मैं छोटा सा एक कीड़ा हूँ, लेकिन मैं जानो दिल से हाजिर हूँ, जो कुछ मैं कर सकता हूँ वो मैं ज़रूर करूँगा। क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं राह में रोशनी करूँगा। अब ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है जुगनू, जो छोटा सा कीड़ा है ना, वो ये कह रहा है कि क्या गम है अगर रात अंधेरी है या अंधेरा हो गया है, तो मैं राह में रोशनी करूँगा। यानी कि राह जो है वो बोलते हैं रास्ते को, राह पे अंडरलाइन कर लें, राह बोलते हैं रास्ते को। वो कह रहा है मैं रास्ते में रोशनी कर दूँगा। अल्लाह ने दी है मुझको मशल, मशल बोलते हैं रोशनी को, लाइट को, ठीक है। चमका के मुझे दिया बनाया, यानी कि अल्लाह ताला ने मुझे चमकाया और मुझे दिया, दिया आपको पता है ना, जो छोटा सा एक मिट्टी का प्याला होता है और उसको हम जब जलाते हैं तो वो दिया बन जाता है, दिया मिट्टी का प्याला होता है, ठीक है। चमका के मुझे दिया बनाया, यानी कि मुझे एक रोशनी से नवाजा है लोग वही जहाँ में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। यानी कि जो अच्छे लोग होते हैं वो वही अच्छे हैं जो एक दूसरे को काम आते हैं, जो ये नहीं सोचते कि ये हमारा भाई है तो हम इसकी मदद करेंगे, या ये हमारी बहन है, या ये हमारा दोस्त है। तो ऐसा नहीं है। अगर हम किसी को भी कभी भी किसी भी वक्त मुश्किल में देखें, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे यार ये तो मुझसे बड़ा है, मैं इसकी क्या मदद कर सकता हूँ, मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूँ। आप अपनी टीचर की भी मदद कर सकते हैं। आपको पता है, अगर आप कोई उनसे कोई बुक गिर जाए तो आप उनको वो बुक उठा कर दे सकते हैं। अगर आप उनके आने से पहले उनके लिए चेयर और हर चीज़ सेट कर सकते हैं। इसी तरह आप अपने माँ बाप की भी खिदमत कर सकते हैं या उनकी मदद कर सकते हैं। आप वैसे तो आप जो गर्ल्स हैं वो अपनी मामा की किचन में हेल्प कर सकती हैं। जैसे तो आप लोग खाना नहीं बना सकते, लेकिन अगर आप अपनी मामा के साथ थोड़ा सा हाथ बटा दें तो उससे मामा भी खुश होंगी और आप एक अच्छे बच्चे भी बन जाएंगे। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम छोटे हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। बस हमारे अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि हम एक दूसरे की मदद करें। ये ना देखें कि ये हम इसे जानते हैं या नहीं। अगर आप किसी रोड पे भी किसी को मुश्किल में देखें, परेशानी में देखें, तो आप ये ना सोचें कि अरे ये मैं तो इन्हें नहीं जानता, ये कौन है, मैं इनकी क्यों मदद करूँ। नहीं, हमने बिना सोचे समझे उनकी मदद करनी है, क्योंकि हर मुसलमान आपस में क्या हैं? जी हाँ, हर मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। तो उस नाते हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और अल्लामा इकबाल ने कहा है कि वही लोग जहाँ में अच्छे होते हैं, यानी कि जहाँ मतलब दुनिया, जो एक दूसरे के काम आते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ आई? अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि इस नज़म से हमने क्या सीखा, इस नज़म से हमें क्या सबक मिला है, मतलब हमने क्या सीखा? कोई मुझे बता सकता है? मैं आपको 2 मिनट दे देती हूँ सोचने के लिए कि कोई मुझे बता सकता है। जी हाँ, आप अपने मामा को भी बता सकते हैं। और मैंने भी आपको ये बात समझा दी है कि हमने इस नज़म से क्या सीखा है, कि हमने ये नहीं देखना कि हम छोटे हैं या हम बहुत बड़े हैं या हम किसी को जानते हैं या नहीं जानते। हमने जो है वो सबके काम आना चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, चलें अब हम इसकी मश्क की तरफ बढ़ते हैं, सफ़ा नंबर 35 पे। अच्छा, सफ़ा नंबर 35 पे है हमारे पास सवाल जवाब, अल्फाज मायने और जुमले। तो आज हम सिर्फ अल्फाज मायने करेंगे। ठीक है, सबसे पहला अल्फाज मायने तन्हा। तन्हा का मतलब क्या होता है? हाजिर। ठीक है, तन्हा का मतलब होता है अकेला। हाजिर का मतलब क्या होता है? जी हाँ, मौजूद। आशियाँ, घर, मशल, रोशनी, आहोजारी, रोना। ठीक है, अब हम बच्चों अपनी वर्ड बुक में इसका काम करेंगे। तो सारे बच्चे अपनी वर्ड बुक ले आएँ। आई एम वेटिंग। जी बच्चों, हम अपना काम शुरू करने से पहले आज हम देखेंगे आज क्या तारीख़ है। आज है 30/11/2020, यानी कि 30 नवंबर सन 2020।
और हमारा सबक है यानी कि हमारी नज़म है हमदर्दी। और आज दिन कौन सा है? आज दिन है पीर। जी हाँ, आज कौन सा दिन है? पीर। तो बच्चों अब हम अपनी वर्कबुक खोल लेते हैं। वर्कबुक सफ़ा नंबर 29। ठीक है, वर्कबुक सफ़ा नंबर 29, हमदर्दी। ठीक है, अब हमने पहले इमला के अल्फाज लिखने हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम इमला के अल्फाज लिख लेते हैं। सबसे पहले हम अल्फाज लिख लेते हैं मशल। देखिए हमने ऐसा मीम बनाना है आधा, शीन के शोशे, आइन, आइन के बाद लाम, ये आ गया मशल। ठीक है, मशल मतलब क्या होता है? रोशनी। फिर है हमारे पास आशियाँ, अलिफ मदा। अच्छा बच्चों, शोशों का ख़ास ख्याल रखिएगा, ना बहुत ज़्यादा शोशे बनाएं ना बहुत कम। ये 3 शोशे बनते हैं, सीन के भी और शीन के भी। ये हमारा बन गया आधा शीन। ठीक है, अब इसी के साथ ये और अलिफ। ठीक है, आशियाँ। इसके बाद है हमारे पास रा, बहुत आसान है। और फिर है हमारे पास शजर। देखें आधा शीन, जीम, आधा जीम बनाया हमने, और रे, शजर। और है हमारे पास जुगनू, आधा जीम, फिर इसके साथ हमने गाफ बनाया और यहाँ से आगे लाके नून का शोशा और वाव, जुगनू। बच्चों आपको पता है आपकी टीचर ने जो है वो कुछ भूल रही हैं, बताइए क्या मैं भूल रही हूँ? जी हाँ, काम शुरू करने से पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम तारीख डालते हैं, और टीचर जो है वो भूल गई। सो टीचर आपसे माजरत चाहती हैं, लेकिन टीचर को याद आ गया और अब टीचर जो है वो सब तारीख लिख रही है, लेकिन ये काम टीचर को सबसे पहले करना चाहिए था। ठीक है, हम कोई भी काम शुरू करने से पहले सबसे पहले तारीख लिखते हैं, दिन लिखते हैं। अच्छा प्यारे बच्चों, आप लोगों ने एक काम करना है, अपना काम शुरू करने से पहले ना अपनी पेंसिल की लेड को शार्प करना है। ठीक है, अपनी नोक को बिल्कुल शार्प करके रखिएगा। सबसे पहले तारीख डालेंगे, हम दिन लिखेंगे, हमदर्दी नज़म है और ये हमने मुश्किल अल्फाज करने हैं। ठीक है, इमला के अल्फाज। और आज हम अल्फाज मायने करेंगे। तन्हा का मायने क्या है? हुजूम। तन्हा के मायने हैं अकेला। मंदरजा झील अल्फाज के दुरुस्त मायने पर दायरा लगाएं। दायरे का मतलब क्या होता है? दायरे का मतलब होता है सर्कल। ठीक है, अच्छा बच्चों, चलें अब हम काम को हम थोड़ा सा और अच्छा और ख़ूबसूरत बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हम रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कलर पेंसिल लेंगे और हम उससे दायरा लगाएंगे। हाजिर का मतलब क्या होता है? गायब। कदरदान। हाजिर का मतलब होता है मौजूद। हम मौजूद पे दायरा लगा देंगे। फिर हम आशियाँ। आशियाँ का मतलब क्या होता है? परिंदे का घर, यानी घोंसला, झोपड़ी या महल। क्या होता है? परिंदे का घर यानी कि घोंसला। ठीक है, आहोजारी, शिकवा, गुस्सा या रोना धोना। आहोजारी का मतलब होता है रोना धोना। जी बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, हमने किया आज इमला के अल्फाज और हमने किए मंदरजा झेल अल्फाज के दुरुस्त मायने पे हमने दायरा लगाया है। ठीक है, अब बच्चों एक छोटा सा काम आपने और करना है, जल्दी से भाग के अपनी नोटबुक ले आएँ। जी बच्चों, अब आपने नोटबुक में क्या करना है? सबसे पहले आपने तारीख डालनी है, हमदर्दी नज़म का टॉपिक लिखना है और यहाँ ये आपका घर का काम है। ठीक है, आपने इस तरह ब्लू कलर से अल्फाज मायने की लाइन डालनी है और एक लाइन छोड़ के इस तरह बहुत सफाई के साथ आपने ये लफ्ज़ उतारने हैं और इनके मायने लिखने हैं। एक में करके बता देती हूँ। तन्हा के मायने हैं अकेला। बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरती से आपने काम करना है।
अकेला। हाजिर, मौजूद। आशियाँ, परिंदों के रहने का घर या घोंसला। ठीक है, आप पूरा लिखेंगे। परिंदों के रहने का घर या परिंदों के रहने की जगह भी लिख सकते हैं आप। और यहाँ स्लैश डाल के घोंसला भी लिखिएगा। आप छोटा छोटा करके लिखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे तो घोंसला भी आ जाएगा। इसी तरह आहोजारी, रोना धोना। रोना धोना। ठीक है, तो बच्चों ये आपने बहुत अच्छे से काम करना है। आप चाहें तो आप हमदर्दी का एक अलग से पूरा टाइटल पेज भी बना सकते हैं, और अगर नहीं तो इस तरह से हेडिंग भी डाल सकते हैं हमदर्दी की। अगर आप टाइटल पेज बनाएंगे तो वो भी बहुत अच्छा होगा। तो अपने अल्फाज मैंने यहाँ से करने, लेकिन आपने तारीख़ और घर का काम ज़रूर जो है वो लिखना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला अब अगली क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख़याल रखिएगा। अपने हाथों को बार बार धोइएगा और सफाई का ख़ास ख्याल रखिएगा। घरों में महफूज रहिएगा। ठीक है बच्चों, इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।